नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जो चर्चा का विषय है वो अभी बॉटनी शुरू किया है और बॉटनी में आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स दो पार्ट्स में आएगा, फर्स्ट और सेकंड, चूँकि बड़ी यूनिट है। तो आज फर्स्ट पार्ट देखते हैं और उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए। शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो 299 की आप मेंबरशिप ले लीजिए और जैसे ही 299 की मेंबरशिप लेते हैं आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और आश्रम पद्धति सभी के नोट्स फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध हैं। इनका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। नोट्स जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं। पीडीएफ फॉर्म में बुक्स भी अवेलेबल हैं जो पॉइंट टू पॉइंट्स हैं। तो सब कुछ मटेरियल फ्री ऑफ कास्ट है, यहाँ कोई चार्ज आपको नहीं लगना है, केवल 299 की वन टाइम मेंबरशिप है। और जैसे चूंकि टीजीटी का एग्ज़ाम लगा है, उसके बाद फिर पीजीटी है, पीजीटी के बाद जीआईसी है, जीआईसी के बाद आश्रम पद्धति है। टीजीटी हमें लगता है परसों है और जो पीजीटी है वो 17-18 में है और मतलब लगभग 8 या 10 दिन बाद है, 10 दिन बाद है ये पीजीटी। और उसके बाद जीआईसी लगा हुआ है, लगभग 1 माह बाद है और ये लगभग उसके बाद 1 हफ्ते बाद ये है किसके, जीआईसी के। तो यहाँ आप यहाँ तैयारी करते हैं, यहाँ मेंबरशिप लेंगे तो हम आपका साथ आश्रम पद्धति तक लगातार निभाएंगे। जैसे ही पीजीटी ख़त्म होता है यूपी का, वैसे ही एक जीएस का अलग से आपको बना दिया जाएगा, एक ग्रुप जीएस का बना लिया जाएगा जिससे आपकी जीएस भी मजबूत कराई जाए। और ये सब केवल 129 की मेंबरशिप पर है। और अगर मेंबरशिप ले लेते हैं तो जो उन्हीं मेंबर्स को हम जीएस में जोड़ेंगे जो पहले मेंबरशिप लिए हैं। तो तुरंत लीजिए। और डिस्कशन ग्रुप पर डेली टॉपिक वाइज डिस्कशन होता है और 9:45 से लेकर लगभग 11 बजे रात्रि तक डिस्कशन होता है टॉपिक वाइज। इस समय बॉटनी के टॉपिक चल रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपकी तैयारी होती चलेगी। और नोट्स ग्रुप पर सारे नोट्स अवेलेबल हैं और प्रैक्टिस ग्रुप पर। हाँ, और एक की बात ध्यान रखिएगा, इस समय आपके टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज दी जा रही है। 125 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज जा रही है और ये लगभग 10 दिन चलेगी, यानी 10 दिन आपके लगातार टेस्ट चलेंगे। वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो 110% इंपॉर्टेंट है। तो तुरंत जुड़ें और ये 5 से 6:30 के बीच में सॉल्व करना रहता है 125 क्वेश्चन का सेट। तो अभी आप जुड़ें और तुरंत ही अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो ये प्रैक्टिस सेट में ये सारा कुछ अवेलेबल है, सब कुछ फ्री है। ओनली 299। और 299 होता ही कितना है जो आप इतना सोचेंगे। आप तुरंत जुड़ें और किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर हमें कॉल करें। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या फिर आप इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद हमें इस नंबर पर सेंड कर देना है स्क्रीनशॉट। जैसे ही आप टेलीग्राम पे सेंड करेंगे या व्हाट्सएप पे, वैसे ही आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और तो तुरंत जुड़ें। और जो टाइम है हमारे टेस्ट का, इस समय मॉक टेस्ट चल रहे हैं और मॉक टेस्ट का जो टाइम है वो टीजीटी और पीजीटी, एलटी और जीआईसी के बेस पर मॉक टेस्ट चल रहे हैं। जो क्वेश्चन आपसे पढ़ने में छूट रहे हैं, जो गलत अक्सर हो जा रहे हैं, वो इस टेस्ट में कवर होंगे। शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हैप्लॉइड जनरेशन इन द ब्रायोफाइट। इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं उनमें कैसा, वो कौन सी संरचना है जो हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित। प्राय जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ब्रायोफाइट्स की हम जब बात करते हैं जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स का जो मेन जनरेशन होती है वो हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। ध्यान रखिएगा, कैसी होती है, हैप्लॉइड यानी यन होती है। अर्थात ये गैमेटोफाइट अवस्था में रहता है। किस में रहता है, गैमेटोफाइट अवस्था में रहता है। तो जो भी संरचनाएं ब्रायोफाइट में जनरली दिखाई देती हैं, उसका जो थैलस है, जो उसका थैलस है वो कम्प्लीटली कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। वो चाहे इसके राइजॉइड्स हों या उसका जो लीफी स्ट्रक्चर है या जो थैलस है, वो सब हैप्लॉइड होता है। और इसमें डिप्लॉइड क्या होता है, तो डिप्लॉइड इसमें होता है, क्या होता है, स्पोरोफाइट। क्या होता है, स्पोरोफाइट जो संरचना होती है जनन के बाद बनती है, वो कैसी होती है, 2n होती है। तो अब यहाँ क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो उसने इलेटर्स दिया है। इलेटर्स किससे संबंधित है, स्पोरोफाइट से। किससे संबंधित है, स्पोरोफाइट से। और स्पोरोफाइट में वो इलेटर कैसा होगा, 2n। कैसा होगा, 2n। ये एक क्वेश्चन आया 2016 में और उसने मार्केंसिया का इलेटर पूछा था।
मार्केंसिया कैलेटर कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। और चूंकि कैप्सूल में ही स्पोरोफाइट में सीटा आता है तो ये भी 2n होगा। उसी स्पोरोफाइट में कालुमेला आता है, क्या आता है, कालुमेला आता है, वो भी कैसा होगा, 2n होगा। बच्चा कैलेप्ट्रा, कैलेप्ट्रा भी स्पोरोफाइट का है, स्पोरोफाइट का है। और ये बनता किससे है, तो ये बनता है आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम क्या होती है, तो हम आपको बता दें कि जितने भी ब्रायोफाइट्स मतलब आर्चिगोनियम पाई किस में जाती है, क्वेश्चन आता है। तो आर्चिगोनियम आपको ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है, ब्रायोफाइट्स में। इसके अलावा टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है, टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है आर्चिगोनियम। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। और जो जनन अंग होते हैं या जननांग होते हैं, जनन अंग होते हैं, तो नर जो जनन अंग होता है, नर मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होता है रिप्रोडक्टिव, उसको एंथ्रीडियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। और जो मादा जनन अंग होता है, मादा, उसको आर्चिगोनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम की संरचना प्राय इनमें फ्लास्कनुमा इस तरह से हमें दिखाई देती है ये। तो इसको हम आर्चिगोनियम के नाम से जोड़ते हैं, इनको हम कैप्सेल बोलते हैं, इनको नेक कैनाल सेल बोलते हैं, नेक कैनाल सेल बोलते हैं। और यहाँ वेंटर कैनाल सेल बोलते हैं। और ये एग होता है, ये क्या है, एग, ये आर्चिगोनियम है। तो आर्चिगोनियम का जो वेंटर वाला भाग होता है, क्या होता है, ये वेंटर, ये इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं, ये बढ़कर एक धागेनुमा संरचना बना लेती है जो घेर लेती है किसको, स्पोरोफाइट को। उसी को हम कैलेप्ट्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैलेप्ट्रा। तो कैलेप्ट्रा कैसा होता है, हरदम हैप्लॉइड, जो कि किससे बना, आर्चिगोनियम से, भूलेंगे नहीं कभी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स हैज वेल डिफाइंड लेप्टॉइड एंड हैप्लॉइड। लेप्टॉइड और हैप्लॉइड दोनों शब्द याद दीजिएगा। लेप्टॉइड जो शब्द यूज करते हैं वो प्रायः फ्लोएम के लिए यूज करते हैं, किसके, फ्लोएम के लिए। हाइड्रॉइड जो शब्द यूज करते हैं, हाइड्रॉइड जो शब्द यूज करते हैं वो प्रायः जाइलम के लिए यूज करते हैं। मगर ब्रायोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या होते हैं, अब्सेंस होते हैं, कैसे होते हैं, अब्सेंस होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। तो लेप्टाइड हाइड्रॉइड जैसी कुछ संरचनाएं उन्होंने बताई हैं, तो इसमें चूंकि कोई उतना है नहीं तो पोगेंटम है, पोगेनेटम, तो पोगेनेटम में हाइड्रॉइड और लेप्टॉइड संरचनाएं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सूलर। देखिए जो चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना, सिलेबस में नहीं है तो एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठा देता है, तो वो आपके जर्नल करेक्टर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बना देता है और आपको वहीं भ्रमित कर देता है सिलेबस में ना होने के बावजूद। क्योंकि जर्नल करेक्टर और जो उसका क्लासिफिकेशन होता है तो सारे मेन करेक्टर वहीं आ जाते हैं। जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहीं सारे करेक्टर आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोफोर्स किस में देखने को मिलता है, तो पेलिया में। किस में देखने को मिलता है, पेलिया में इलेक्ट्रोफोर देखने को मिलता है। अब यहाँ कहीं और कुछ तो है नहीं, पेलिया हमें मालूम है, रिकार्डिया तो हमने पढ़ा नहीं है, तो चूंकि पेलिया सही करेंगे उसी के साथ रिकार्डिया दिया है तो ऑप्शन हम सी को सही कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मार्केंसिया रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइट फेस। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इन मार्केंसिया रिप्रेजेंट, प्रस्तुत करती है स्पोरोफाइट फेस, इसमें कौन प्रस्तुत करता है। तो हम आपको बता दें स्पोर कैसे होते हैं, हरदम हैप्लॉइड होते हैं। पेरी जो पेरी गाइनियम होती है ये भी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। कैलेप्ट्रा भी हमने कैसा बताया था, हैप्लॉइड बताया था। पेरी जाइनियम, ध्यान रखना, पेरी जो जाइनियम या पेरी गाइनियम होती है ये भी हैप्लॉइड होती है, फंसा दे कभी क्वेश्चन। और इलेटर जो इसका होता है वो हरदम डिप्लॉइड होता है, यही स्पोरोफाइट अवस्था को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा, दो वर्ड बार बार आएंगे और ये हमने अभी बताए थे मगर फिर सुन लीजिएगा। एक वर्ड आता है, एक वर्ड आएगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, और एक आएगा गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट। दो शब्द बार बार आएंगे। जो स्पोरोफाइट होता है मतलब डिप्लॉइड है, द्विगुणित जो भी संरचना है सब स्पोरोफाइट कही जाती है, जो अगुणित संरचना है सब गैमिटोफाइट कही जाती है। क्या कही जाती है, गैमिटोफाइट कही जाती है। तो वही पूछ रहा है, द्विगुणित से संबंधित उसने क्वेश्चन पूछा है। तो द्विगुणित से संबंधित संरचना कौन सी है, इलेटर द्विगुणित है, तो ये स्पोरोफाइट को प्रदर्शित करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स लिस्ट सेकेंड इन ऑर्डर द नंबर ऑफ वाल्व्स बाय द विच बाय द डिहिस एंड लिस्ट फर्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन। इसमें उसने वाल्व दिए हैं, कितने वाल्व पाए जाते हैं, किस जाति में कितने वाल्व पाए जाते हैं। तो जब बात करते हैं वाल्व की तो इसका डाटा थोड़ा सा देख लीजिए। ये थोड़ा सा डाटा आपको देखना पड़ेगा, यहाँ वाल्व से संबंधित जो डाटा है। तो यहाँ दिया हुआ है, कौन सा दिया है, नो वाल्व। रिक्सिया में कोई भी वाल्व नहीं होता है। 2 वाल्व किस में पाए जाते हैं, तो एंथोसिरॉस में 2 वाल्व देखने को मिलते हैं। 4 वाल्व किस में देखने को मिलते हैं, तो पेलिया में 4 वाल्व देखने को मिलते हैं। 5 वाल्व्स किस में देखने को मिलते हैं, तो मार्केंसिया में 5 वाल्व्स देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा वाल्व किस में देखने को मिलते हैं, तो मार्केंसिया में 5 वाल्व्स देखने को मिलते हैं। और रिक्सिया में क्या होता है, इसमें अब्सेंस होते हैं, ध्यान रखिए। एंथोसिरास में 2, पेलिया में कितने होते हैं, 4। चलिए, तो अब यहाँ उसी हिसाब से हम क्रम में लगा देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, हमने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ब्रायोफाइट्स हैज़ लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड पायरिनोइड। एक शब्द यूज आया पायरिनोइड। पायरिनोइड केवल एंथोसिरोस में पाया जाता है, एंथोसिरोस में पाया जाता है। ध्यान रखिए, पायरिनोइड से क्वेश्चन हमने पकड़ लिया, एंथोसिरोस। अब उसने लार्ज क्लोरोप्लास्ट दिया, क्लोरोप्लास्ट तो सभी में पाया जाता है, जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं सभी में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है। तो अब पायरिनोइड से क्वेश्चन पकड़ में आया तो हम क्या लगा लेंगे, एंथोसिरोस की बात कर रहा है। एंथोसिरास एक ऐसा है जिसमें क्या पाए जाते हैं, पायरिनोइड्स पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्या पाए जाते हैं, पायरिनोइड्स। ये क्या करता है, एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच में कड़ी का भी कार्य करता है, दोनों के बीच में कड़ी का कार्य करता है। तो ऑप्शन क्या कर देंगे, एंथोसिरोस। पीट बॉक्स आर ऑफ्टन फॉर्मिंग। पीट बॉक्स किसे बोलते हैं, तो पीट बॉक्स बोलते हैं किसको, पीट बॉक्स बोलते हैं स्फैग्नम को। किसको, स्फैग्नम को बोलते हैं पीट बॉक्स। तो पीट बॉक्स स्फैग्नम कहाँ देखने को मिलता है, वेटलैंड, यानी ऐसी जगह में जहाँ दलदली हो। कैसी भूमि में दिखाई देता है, दलदली भूमि में हमें दिखाई देता है। तो ऑप्शन क्या कर देंगे, वेटलैंड। पीट बॉक्स का मतलब समझ रहे हैं, स्फैग्नम की उसने बात किया कि स्फैग्नम कहाँ जो पीट बॉग आर द ऑफ्टन फॉर्म्ड इन, तो वेटलैंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच द फॉलोइंग पेयर्स इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल। निम्नलिखित में किस युग्मक के संपुट में इलेक्ट्रोफोर्स उपस्थित होते हैं, तो अभी हमने बताया था पेलिया और रिकॉर्डिया में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोफोर्स संरचनाएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम ए स्फैग्नम स्पोरोफाइट। निम्नलिखित में कौन स्फैग्नम के स्पोरोफाइट में अनुपस्थित होता है, क्या होता है, अनुपस्थित। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फंसाने वाला है। तो उसमें सीटा नहीं पाया जाता, फूट सीटा क्या नहीं पाया जाता है, सीटा नहीं पाया जाता है। सीटा की जगह स्यूडोपोडिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्यूडोपोडिया संरचना देखने को मिलती है। किसमें, स्फैग्नम में, नम में देखने को मिलती है। तो हम लगा लेंगे सीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। एंथ्रीडिया पैराफाइसिस के साथ मिले हुए पाए जाते हैं। एंथ्रीडिया जो होते हैं इंटरमिक्स्ड, मतलब आपस में मिक्स रहते हैं। पैराफाइसिस और एंथ्रीडिया आपस में, जैसे मान लो तो ये एंथ्रीडिया लगी है और ये पैराफाइसिस लगे हैं, फिर एंथ्रीडिया लगी, पैराफाइसिस लगे, तो मतलब एंथ्रीडिया और पैराफाइसिस, ये हो गया पैराफाइसिस और ये हो गया एंथ्रीडिया। तो दोनों कैसे पाए जा रहे हैं, मिक्स्ड पाए जा रहे हैं, पैराफाइसिस एंथ्रीडिया, पैराफाइसिस एंथ्रीडिया। पैराफाइसिस क्या होते हैं, ये रोमनुमा संरचनाएं होती हैं, धागेनुमा संरचनाएं होती हैं। तो ये किस में देखने को मिलती है, तो फ्यूनेरिया में हमें देखने को मिलते हैं। किस में, फ्यूनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is regarded as a link between algae and pteridophyte? एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच में लिंक का कार्य कौन करता है, बिल्कुल अभी बताया था। तो एंथोसिरोस क्या है, टेरिडोफाइट और एल्गी के मध्य में लिंक का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन इसको हम सही कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द इंटरमिनेट ग्रोथ ऑफ द स्पोरोफाइट। निम्नलिखित में किसमें स्पोरोफाइट में असीम वृद्धि होती है। असीम वृद्धि का मतलब क्या होता है, जिनका जो स्पोरोफाइट होता है वो लगातार बढ़ता जाता है, लगातार बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। ये कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, तो देख लेंगे किसमें देखने को मिलती है। तो इसका चित्र हमने आपके लिए लेके रखा था जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये संरचना आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा छोटा कर लें। हाँ, इतने में आ जाएगा। अब ये संरचना आपको देखने को मिल रही है, और ये थोड़ा सा इसको डिलीट भी कर दें। ये हाँ आ गया। अब क्या है, इस जैसे ये संरचना हम देख रहे हैं, ये तो यहाँ ये देख रहे हैं, ये स्पोरोफाइट है एंथोसिरोस का। एंथोसिरोस का क्या है, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है। तो एंथोसिरोट का स्पोरोफाइट देख रहे हैं लगातार, ये जैसे ये इसका बेस है और ये लगातार क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को, अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, अनलिमिटेड ग्रोथ। किसमें, एंथोसिरोस में, क्योंकि इसका स्पोरोफाइट लगातार बढ़ता रहता है। इसकी एक और बात खास होती है, इसमें स्यूडो इलेटर भी पाए जाते हैं। कौन से इलेटर पाए जाते हैं, स्यूडो इलेटर पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या पाए जाते हैं, स्यूडो इलेटर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एंथोसिरोस की बात करते हैं। तो यहाँ अपने क्वेश्चंस पर आते हैं, तो वही असीमित वृद्धि कह रहा है किसके स्पोरोफाइट में देखने को मिलती है, तो आंसर लगाएंगे एंथोसिरोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोफाइटिक एल्गी प्रेजेंट। इंडोफाइटिक एल्गी का मतलब होता है जिसमें सहजीवी के रूप में, सहजीवी के रूप में शैवाल पाए जाए। क्या पाया जाए, शैवाल पाए जाए। और कौन से एल्गी पाए जाते हैं, तो इसके अंतर्गत जो पाए जाते हैं वो साइनोफाइसियन एल्गी देखने को मिलते हैं। कौन से एल्गी, साइनोफाइसियन शैवाल देखने को मिलते हैं, जैसे कि एनाबीना और इसके अलावा नॉस्टॉक आदि। तो किस में पाए जाते हैं, किसके थैलस में पाए जाते हैं, तो एंथोसिरोस के थैलस में पाए जाते हैं। पूरे ब्रायोफाइट में, ध्यान रखिएगा, पूरे ब्रायोफाइट्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं एंथोसिरोस से बनते हैं। किससे बनते हैं, एंथोसिरोस। क्यों, क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो यूनिक हैं, जो किसी में नहीं पाए जा रहे हैं। और चूंकि ये कनेक्टिव लिंक का काम करता है, तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे इसका जो थैलस होता है, जब हम इस तरह का इसका पूरा थैलस देखते हैं, ये ऐसे करके मान लेते हैं ये इसका थैलस है, तो इन्हीं के बीच में क्या पाए जाते हैं, कुछ कोशिकाओं में एल्गी पाए जाते हैं, ये ऐसे। दूसरा, इनकी सेल्स में पायरिनोइड्स पाए जाते हैं, पायरिनोइड्स भी पाए जाते हैं, जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, सिर्फ इसी में पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स में, इसीलिए कनेक्टिव लिंक का काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, बड़े पाए जाते हैं, तो ये कैरेक्टर्स है। तो इसमें हम फिर आंसर क्या कर लेंगे, तो इसमें आंसर कर लेंगे एंथोसिरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीट मास, पीट मास और बॉग मास दो नाम होते हैं, पीट मास और बॉग मास। ये किसके नाम है, तो ये स्फैग्नम के नाम है। किसके, स्फैग्नम के नाम है पीट मास और बॉग मास। तो ये ऑप्शन कर देंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजीटी बायोलॉजी 2010 में क्वेश्चन चूंकि बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द बैरल शेप्ड एयर पोर्स ऑफ द थैलस। निम्नलिखित में किसके थैलस में बैरल प्रकार के वायु छिद्र पाए जाते हैं। तो बैरल के प्रकार का मतलब क्या हुआ, जैसे मार्केंशिया में आप देखेंगे तो इस प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं जब उसका हम थैलस की काटते हैं, बैरल शेप्ड। तो किस में देखने को मिलते हैं, तो बैरल प्रकार के वायु छिद्र पाए जाते हैं, तो वो हम ऑप्शन करेंगे मार्केंशिया को। तो 15 का ऑप्शन हमने क्या किया है, मार्केंशिया को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोफाइट इज द पार्शियली इंडिपेंडेंट एंड अनलिमिटेड ग्रोथ। फिर देखिए इस एक शब्द दिया अनलिमिटेड ग्रोथ, जिसमें ग्रोथ कैसी है, अनलिमिटेड है। यहीं से क्वेश्चन पकड़ गया, केवल अनलिमिटेड ग्रोथ जहां पहुंच दे उठा के एंथोसिरोस लगा दो। तो यहाँ ऑप्शन क्या करेंगे, एंथोसिरोस।
पार्शियली इंडिपेंडेंट एंड अनलिमिटेड ग्रोथ, निम्नलिखित में किसके स्पोरोफाइट में आंशिक स्वतंत्र एवं अनिश्चित वृद्धि वाला स्पोरोफाइट देखने को मिलता है? तो 16 का हम लोग सही क्या लगाएंगे? तो 16 का ऑप्शन लगा लेंगे एंथोसिरोस, क्योंकि अनलिमिटेड लगा तो इसमें ज़्यादा सोचने की समस्या आपको नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द इंडोजीनस डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया? एंथ्रीडिया का इंडोजीनस डेवलपमेंट किस में देखने को मिलता है? तो देखिए एंथ्रीडिया का जो इंडोजीनस देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है? अब 17 का ऑप्शन करें फटाफट। तो ये क्वेश्चन जरा हम आपको डिटेल में समझाएंगे और ध्यान से सुनिएगा, कोई भी बताने वाला नहीं है आपको इस तरह के क्वेश्चंस को, मगर हम पूरा बता के चलेंगे, क्योंकि डॉक्टर नोट्स परिवार आपको पूरा सोल्यूशन दे रहा है और ऐसा सोल्यूशन जो कहीं आपको ना मिले। तो जो स्पेशल डाटा की बात करते हैं, स्पेशल डाटा, और ये क्वेश्चन बहुत भ्रमित करता है। पहले आते हैं लीवर वर्ड, लीवर वर्ड्स आते हैं जिसमें क्या आता है? रिक्सिया आता है, मार्केंसिया आता है, पोरेल्ला आता है, इसके अलावा पेलिया आता है। इनमें जो टिश्यूज़ स्पोरोजीनस टिश्यूज़ का डेवलपमेंट होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू का डेवलपमेंट होता है, टिश्यू डेवलपमेंट होता है। अब इसके बाद लीवर वर्ड्स में हमने बताया रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेल्ला, पेलिया आता है। तो स्पोरोजीनस टिश्यूज़ का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? तो ये इंडोजीनस होता है। कैसा होता है? इंडोजीनस होता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एंथोसिरोस में। एंथोसिरोस में, तो एंथोसिरोस में जो आपका स्पोरोजीनस टिश्यूज़ का डेवलपमेंट होता है, स्पोरोजीनस जो टिश्यूज़ होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है एम्फीथीसियम होता है। देखना क्या? एम्फीथीसियम होता है। जबकि जो एंथोसिरोस का कॉलूमेला होता है, कॉलूमेला होता है, उसका डेवलपमेंट इंडोजीनस होता है। ध्यान, कॉलूमेला का डेवलपमेंट इंडोजीनस है, और जबकि एंथोसिरास का जो स्पोरोजीनस टिश्यूज है उसका जो डेवलपमेंट होता है एम्फीथीसियम होता है। अब आते हैं मसाई पे। मसाई, या जिसको हम जिसके अंतर्गत फ्यूनेरिया आता है। फ्यूनेरिया में जो स्पोरोजीनस टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? तो इंडोथीसियम होता है। इंडोथीसियम की आउटर लेयर से होता है। किसे? इंडोथीसियम की आउटर लेयर से होता है, आउटर लेयर से होता है। इंडोथीसियम की आउटर लेयर से फ्यूनेरिया में होता है। जबकि जो फ्यूनेरिया का कालूमेला की अगर बात करें, कालूमेला की बात करें, तो इसका डेवलपमेंट इंडोथीसियम की किससे होता है? इनर लेयर से होता है, इनर लेयर से होता है। डाटा लिख लीजिएगा, कोई नहीं पढ़ाने वाला, ना कहीं मिलेगा, और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो यहाँ अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो किस में नरधानियों का विकास इंडोजीनस होता है? तो इंडोजीनस किस में होता है? अभी हमने बताया था किस में दिखा रहा था? रिक्सिया में, मार्केंसिया में, इसके अलावा पोरेल्ला में, इसके अलावा पेलिया में। अब यहाँ तो और कुछ दिया नहीं है, तो इसी को सही कर देंगे। किसको? ए को। एंथोसिरास में कैसा होता है? एम्फीथीसियम होता है। फ्यूनेरिया में कैसा होता है? तो फ्यूनेरिया में इंडोथीसियम होता है। कैसा होता है? इंडोथीसियम। अभी बिल्कुल बताया आपको कैसा होता है? इंडोथीसियम होता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे अपने। कैसा होता है? इंडोथीसियम होता है। फ्यूनेरिया में होता है, इंडोथीसियम होता है। ध्यान रखिएगा कैसा होता है? इंडोथीसियम होता है। अच्छा, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पेलिया दिया है, कोई मतलब नहीं। आपको रिक्सिया, मार्केंसिया की भी बात करें तब भी यही आंसर यही सही करना है कि जो जीनस कंडीशंस देखने को मिलती है, इंडोजीनस जो डेवलपमेंट होता है, स्पोरोजीनस जो टिश्यूज डेवलप होते हैं इंडोजीनस, वो किस में होते हैं? रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेल्ला, पेलिया, रट लीजिएगा। और जो फ्यूनेरिया में होता है वो कैसा होता है? इंडोथीसियम होता है। इंडोथीसियम की आउटर लेयर से होता है। कालूमेला इंडोथीसियम के इनर लेयर से होता है। और एंथोसिरोस में जो स्पोरोजीनस टिश्यूज़ का डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? तो अभी हमने आपको बताया कि एम्फीथीसियम होता है, और जो स्पोरोजीनस टिश्यूज़ का कॉलूमेला वाला भाग होता है वो इंडोथीसियम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है इंडो एग्जो में। अब लिख लीजिएगा, द कैलेप्ट्रा ऑफ द मास स्पोरोफाइट इज, मास के स्पोरोफाइट का कैलेप्ट्रा होता है। तो हमने बताया था ये क्वेश्चन बना था अभी 2016 का, जो इनडायरेक्ट था, ध्यान रखिए क्वेश्चन बना है इनडायरेक्ट था। अगर किसी ने आपको ये डिटेल से पढ़ाया होगा तो गलत नहीं होता। तो आर्चिगोनियम की वेंटर सेल से विकसित होता है, वेंटर सेल से विकसित होता है। तो वो कैसी होती है, हैप्लॉइड। तो क्या होगा, हैप्लॉइड। कैलेप्ट्रा हरदम कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। और स्पोरोफाइट जैसे ही आप देखते हैं आप उसको डिप्लॉइड करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्रोगाइनस इन नेचर, निम्नलिखित में किसकी प्रकृति एन एक्रागाइनस है। एन एक्रागाइनस इसमें से किसका नेचर है, तो बताइएगा एक्रागाइनस नेचर किसका है। तो 22 का हम सही क्या करेंगे, तो 22 का सही करेंगे पेलिया। किसका नेचर है, पेलिया का। एन एक्रागाइनस जो नेचर है वो प्रायः पेलिया का है। तो एक्रागाइनस नेचर पेलिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द निमेटोडोंटस। एक क्वेश्चन आया था ऑर्थोडोंटस आया था, किस में देखने को मिलता था, फ्यूनेरिया सही था। ये पीजीटी में भी क्वेश्चन बना है और टीजीटी में, ये ऑर्थोडोंटस वाला। एक यहाँ नया वर्ड आया है, निमेटोडोंटस कंडीशन किस में देखने को मिलती है। तो 23 का सही आंसर क्या करेंगे, पोगोनेटम में। किस में देखें, अब ये कहेंगे सर ये हमारे सिलेबस में नहीं, ये आपको जर्नल जो करेक्टर है उससे ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, पोगेंटम वाला। क्योंकि हम आपको पूरा एरिया कवर करके चलते हैं। और देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ निमेटोडोंटस पूछा है, मगर हमने आर्थोडोंटस आपको साथ में बता दिया है जो टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन बना है। इसलिए जो हम डिस्क्रिप्शन देते हैं वो 110% महत्वपूर्ण देते हैं। उस क्वेश्चन का मतलब 10 फुट आसपास ले के मैटर चलते हैं, जिससे अगर कोई भी नया क्वेश्चन फ्रेम हो तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। मतलब वो ऐसा नहीं है कि हाँ इसका सी है तो चलो आगे बढ़े ख़त्म करो, नहीं, वो उसका हम वो सारा मैटर देते हैं जहाँ से क्वेश्चन बना या बन सकता है। इन सेक्शन थ्रू द एंथ्रीडियल चेम्बर द एंथ्रीडिया एपियर बंच एंड आर इनक्लोज्ड इन चेम्बर आर सेल लेयर थिक रूप विच इज जीनस शुड बी। ये किस में देखने को मिलता है, जिनमें जो एंथ्रीडियम होते हैं, ये जो एंथ्रीडियम है, ये एंथ्रीडियम एक चेम्बर के अंदर इस तरह बंद होते हैं। तो ये देखने को मिलते हैं एंथोसिरोस में। अब हम एंथोसिरोस का चित्र भी ले के लिए लगा के रखे थे, जिससे ये कोई भी नहीं दिखाएगा, और इसलिए ये चित्र लगा के रखते हैं जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये आप यहाँ चित्र को अगर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसमें ये क्या है, ये हमारी क्या है, एंथ्रीडियम है, ये एंथ्रीडियम है। और एंथ्रीडियम का ये पूरा मतलब गुच्छा है, और इसके चारों ओर ये एक लेयर देखिए चारों ओर पाई जा रही है, या रूफ पाई जा रही है। ध्यान रखिएगा क्या पाई जा रही है, रूफ पाई जा रही है, या ऊपर लेयर पाई जा रही है। तो जिसे किस में देखने को मिलता है, तो ये हमें किस में देखने को मिलता है, आपको एंथोसिरोस में, एंथोसिरोस में। ये क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, चलिए देख लेते हैं। अब नहीं आता है तो आ जाएगा, अब गड़बड़ नहीं होगा। एंथोसिरोस में समझ गए होंगे चित्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यूज। देखिए क्वेश्चन अभी बताए थे, क्वेश्चन आया, स्पोरोजिनस टिश्यूज इज फ्रॉम एम्फीथीसियम। इन एम्फीथीसियम जो बहिस्थिसिम से बीजाणु जनन ऊतक की उत्पत्ति जो होती है किस में होती है। तो 3 बताए थे, एंडोजीनस, दूसरा बताए थे एम्फीथीसियम, और तीसरा आपको बताए थे इंडोजीनस। ये तो बताए थे इंडोथीसियम, सॉरी क्या बताए थे, इंडोथीसियम। अब कौन किस में पाया जाता है, ये लीवर वर्ट में पाया जाता है। किस में, लीवर वर्ट में देखने को मिलता है, अर्थात रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेल्ला, और किस में देखने को मिलता है, पेलिया। एम्फीथीसियम किस में देखने को मिलता है, एंथोसिरोस में, एंथोसिरोस में। इंडोथीसियम किस में देखने को मिलता है, फ्यूनेरिया में, फ्यूनेरिया में।
ध्यान रखिएगा। तो एम्फीथीसियम पूछा है, देखिए क्वेश्चन फंसा भी आपको पूरे तीनों दिए हैं और क्वेश्चन यहाँ से फंसा एंथोसिरोस करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मार्केंसिया में अगर पूछ दे तो कैसा होगा, इंडोजीनस, इंडोजीनस। पोरेल्ला में इंडोजीनस, पेलिया में इंडोजीनस। एम्फीथीसियम किस में पाया जाएगा, एंथोसिरोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम द जेनरा एल्गी। निम्नलिखित लक्षणों में ब्रायोफाइट किस लक्षण में हरित शैवालों से भिन्न होता है, ग्रीन एल्गी से भिन्न होता है, तो वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटेंजिया। इनके जो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम की जो संरचना होती है, मल्टीसेलुलर होते हैं, जैकेट लेयर आदि पाई जाती है, वो ब्रायोफाइट का करेक्टर है। ऐसे लक्षण हमें एल्गी में देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इन C2 जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। इन C2 जो जर्मिनेशन होता है स्पोर का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है जो PCS में भी बना हुआ है और ये PGT का भी क्वेश्चन है। इसके अलावा ये उच्च लेवल का भी क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन में भी क्वेश्चन आएगा। जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ये हम आपको समझ लीजिए कि हमारा जो पढ़ाना है वो हम निम्न से लेकर हायर लेवल, आप हमारे अगर वीडियो देख रहे हैं या हमारे आप नोट्स या हमारे जो 299 की मेंबरशिप लेते हैं, तो हम जब भी कोई भी बात करते हैं वो लो से लेके हायर तक की बात करते हैं। मतलब इस तरह आपको पूरा डाटा देते हैं कि वो क्वेश्चन लोअर में भी फंस जाए, वो क्वेश्चन हायर में भी फंस जाए और वो क्वेश्चन मीडियम लेयर पर भी फंस जाए, यानी पूरा का पूरा डाटा देते हैं। तो इसका सही आंसर है बीजाणु का अंकुरण इन C2 होता है, तो पेलिया में इन C2 देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और 299 के मेंबरशिप लीजिएगा, क्योंकि अभी PGT का काफ़ी समय बचा है। उसके बाद GIC के लिए तो लगभग 2 माह का समय है, 2 माह नहीं 1.5 माह का समय है, और जो आश्रम पद्धति के लिए 2 माह का समय है। तो तुरंत लीजिए आप 299 के मेंबरशिप और देखेंगे आप हमसे जुड़ने के बाद जहां आप 40, 50, 60 या 70 क्वेश्चन 80 सही कर पा रहे हैं, आपको एक वो 100+ आप क्वेश्चन पहुंच जाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम आपको सुबह से शाम तक जब पढ़ना ही पढ़ना रहेगा तो कुछ सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। तो इसी के साथ नमस्कार।